श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रवचन में कुछ ऐसा हम सुनाने जा रहे हैं जिस वह चीज़ अपने जीवन से जुड़े हुए हैं और उनका सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। सर्वप्रथम मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के प्रवचन में आप लोग सुनेंगे कि संत महात्माएं हम लोगों को क्या बतलाते हैं। जब हम लोग भजन भेद लेते हैं तो उसी टाइम गुरु महाराज हम लोगों को बतलाते हैं कि तुम आज दिन से कहाँ पे भोजन करोगे, किसके यहाँ खाना खाओगे, किसके साथ में तुमको बैठना है, किनके साथों में नहीं बैठना है, क्या काम करना है, हर चीज़ बतलाते हैं ताकि हमारा शिष्य आगे चलकर डगमगाए ना, वो सही रास्ता पकड़ करके चले। और जो भी इस सुनने में अगर गलती कर दिए वो आधे रास्ते में फिसल जाते हैं। तो आज का विषय क्या है कि गुरुदेव हम लोगों को बतलाते हैं संगत के बारे में, किसके साथ में बैठना चाहिए। अगर हम शराब अगर नहीं पी रहे, शराबियों के बीच में बैठ गए तो आप लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि उनके साथ में बैठे हैं, लेते होंगे। इसके सिवा तो कोई बात ही नहीं है कि उसके साथ में बैठे हैं तो क्या करने के लिए बैठे होंगे, लेते होंगे। मेरे पास भी कुछ उत्तर नहीं है आपको देने के लिए। कोई गवाह नहीं है कि हाँ भाई मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लेता हूँ। आप वेश्या की गलियों में से गुजर जाना और गुजरते समय तुमको गांव वाले अगर देख लिए तो तुम्हारे ऊपर क्या शक करेंगे लोग। गया होगा तभी तो आ रहा है। चाहे तुम वहां पर कुछ भी प्रूफ करके दिखाओ लेकिन लोग मानने वाला में से नहीं है।
तुम चोर का संगत धर लो, अगर 2 दिन उसके साथ में बैठ गए तो लोग कहेगा चोर के साथ में फिरता, ये भी चोर है। चाहे तुम कुछ भी प्रूफ कर लो, लेकिन लोग मानने वाला नहीं है। तो केवल संगत में जाने का इतना प्रभाव है कि पूरा जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। केवल उनके साथ बैठने से ही, उनके गलियों से गुजरने से ही, चाहे तुम कितना भी प्रूव करो, लेकिन समाज तुमको नहीं मानने वाला। तुम नहीं किए हो, ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन समाज के नजरों में तुम गिर गए। जिस टाइम तुमको देख लिया उसी टाइम से उनकी नजरों में तुम गिर गए। तुम चाहे कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन उनके नजरों में तुम गिर गए, नीचे हो गया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, किनके साथ में बैठना चाहिए? अच्छे संस्कार वाले आदमी के साथ में बैठो, जो तुम्हारे गुण में बराबरी हो। चाहे दौलत वाला क्यों ना हो, अगर उसमें वेश्यागरी का गुण है, उनका साथ छोड़ दो। क्या तुमको पैसा तो नहीं दे रहा है ना, तो उनका साथ छोड़ दो। क्योंकि संगत से गुण आत है, असंगत से गुण जात। तुम केवल 1 हफ्ता संतों का संग करके देखो। जो भी व्यक्ति सत्संगी है, उनके साथ में बैठ उठ करके संतों के संग 1 हफ्ता गुजार लो। तो केवल संगत करने से तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन होगा कि कहने का बात नहीं। तुम खुद सोचोगे कि किसके साथ में बैठना चाहिए, किसके साथ में नहीं बैठना चाहिए। बाबू, इस शरीर जो मिला है, इनको स्वच्छ रखो। लोग तो कचड़े बना रहे हैं। ये जीवन जो मिला है, आपको साफ चादर दिया है, इस चादर पर दाग लगने मत दो। कबीरदास जी का भजन सुने होंगे, झीनी रे झीनी चदरिया, जस के तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कि जिस तरह से भगवान ने हम लोगों को यह चादर दिया था, उस तरह साफ सुथरा चादर लेकर हम जाएंगे। और कबीरदास लेकर गए साफ सुथरा चादर। भले ही पारिवारिक जीवन में थे, कबीरदास जी को बीवी थे, बच्चे थे, सब थे, लेकिन साफ सुथरा गए। यह नहीं कि शादी कर लिए तो तुम साधु नहीं बन सकते। पारिवारिक जीवन में भी साधु होता है। जनक जी पारिवारिक जीवन में साधु थे। किनका गुरु बने?
आप लोग सब जानते हैं। यह नहीं कि हम आपको बतला रहे, हम में उतना क्षमता नहीं है कि आप लोगों को ज्ञान दूं। आप लोग खुद ज्ञानी है, लेकिन समझ नहीं है। उस ज्ञान को आप लोग विख्यात नहीं करते। जैसे कि हनुमान जी को बल बहुत थे, लेकिन उसको श्राप के कारण बल का उनको याद दिलाना पड़ता था कि तुमको इतना ताकत है, तुम ये कर सकते हो, तब जाके उनके शरीर में ताकत होता था, बल आता था। तो ठीक उसी तरह से तुम्हारे अंदर, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर उतना ज्ञान है कि यह चीज़ तुम नहीं कर सकोगे, यह चीज़ तुम नहीं करना है, लेकिन तुमको याद दिलाने के लिए संत लोग तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे गांव में आते हैं कि यह चीज़ गलत है, नहीं करना। हिंसा करना कोई पुण्य है? कोई पुण्य नहीं है। आपको पता है किसी जीव को मारना गलत बात है, तो हम लोग मारते हैं। दिमाग है, बुद्धि है, शरीर है, लेकिन जानते नहीं कि मारने से होता क्या है। वही बतलाने के लिए आपके गांव में संत आते हैं, ताकि आपको ज्ञान हो। किसके साथ में बैठकर भोजन करना चाहिए आपको पता है? दावत खाने के लिए, भोज खाने के लिए चले जाते हो, तुम जिस कुर्सी पर बैठकर खा रहे हो, अभी 5 मिनट पहले कौन व्यक्ति बैठकर खा कर गया? वो टेबल साफ है कि नहीं है, उसी के जूठे पर तुम पत्तल बिछाकर भोजन कर रहे हो। तो इस जीवन को, इस जीव को स्वच्छ रखने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि भगवान हमको जैसा भेजा है वैसा ही जाना है। यह नहीं कि जाने के बाद मेरे को समाज गालियां देता रहे। ऐसा कुछ करके जाओ कि समाज भी गर्व से सीना चौड़ा करे कि मेरे गांव में भी था एक ऐसा आदमी जो ये कह करके गया है, यह करके गया है। अभी तक हम लोग कैसे गर्व कर रहे हैं कि हमारा देश के संविधान किसने लिखा है। तो गर्व कर रहे हैं ना। कितने पुष्ट खत्म हो गए, लेकिन गर्व से बोल रहे कि नहीं किया है। तो वैसा कुछ करके जाओ जो कि सदियों तक नाम रहे। या नहीं कि नाम लेने पर ही गाली निकले मुंह से। तो सर्वप्रथम हम लोगों को अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठना उठना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति है तो उनके साथ में नहीं बैठना उठना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव तुम्हें पड़ सकता है। एक हफ्ता शराबी के संग रहो, तुम खुद शराब पीना चालू कर दोगे। एक हफ्ता गांजा पीने वाले के संग रहो, तुम गांजा पीना चालू कर दोगे। चोर के संग रहो, तुम चोरी करना सीख लोगे। वेश्यागिरी वाले के साथ में रहो, तुम भी वेश्यागिरी करना सीख लोगे। क्योंकि कोई माँ का
पेट से सीख करके नहीं आया है, इसी धरती पर सीखना पड़ता है। अब तुम गलत आदमी के संग करोगे तो गलत ही सीखोगे। माली सबको देखे होंगे कि नर्सरी में किस पौधे को किस तरह से सींचा जाता है। इस पौधे को ऐसे यहाँ से टेढ़ा करता है बचपन से, बच्चे से वो आगे चल के यूं ही टेढ़ा होता है। तो जिस तरह से वो माली अपनों फूल के झाड़ को सींचते हैं, वैसा ही फूल होता है। तो जैसा हम लोग संगत करेंगे वैसा विचार हमारे मन में होगा। गलत आदमी के संग करे हो, सपन में भी तुम्हारे को गलत ही आदमी दिखेगा कि फलाने के साथ में मैं वैसा बैठा हूँ, फलाना ये बोल रहा था, उसके घर में जाना है, ये करना है, वो करना है। दोस्त मित्र भी बनाओ तो जांच परख करके बनाओ कि तुम्हारे साथ चलने योग्य है कि नहीं है। तुम हो शाकाहारी दोस्त, हो मांसाहारी, तो क्या वो जीवन चल पाएगा, वो दोस्तारी निभ पाएगा? तुम शराब नहीं पीने वाले, तुम्हारा दोस्त शराब पीने वाले, अब तुम बैठे हो तो दोस्त शराब पी रहा है तो तुम भी शराबी कहलाओगे, क्योंकि दोस्ती तुमने शराबी से किया है। अगर तुम भी शराबी रहते, वो भी शराबी, तो चलो ठीक है भाई। तो ऐसा ही अपने जीवन में आते हैं कि हर चीज सोच समझ के करना चाहिए। गुरु जो हम लोगों को बतलाया है उन्हीं के आधार पर चलो। गुरु हमें केवल रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते पर चलना हम लोगों को है। गुरुदेव का काम है रास्ता दिखाना कि इस रास्ते से तुम चलो, जरूर है तुम इस संसार सागर से पार हो जाओगे। रास्ता तो हमने पकड़ लिया है, सही रास्ता पकड़े। उस रास्ते में भी बतलाया कि बहुत कठिनाइयां आएगी, लेकिन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए हमें जाना है। अगर कठिनाइयां आ गए तो ये नहीं कि रास्ता छोड़ करके हम दूसरा रास्ता पकड़ लें। दूसरा रास्ता पकड़ेंगे उसमें इससे बढ़कर कठिनाइयां हैं। तो जिस रास्ते को दिखलाया है गुरुदेव, केवल वही रास्ता पकड़ के हम लोगों को चलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भक्ति करो, फल का चिंता नहीं करो। तुमको सोचने के लिए किसने छोड़ा है? तुम क्यों सोच रहे हो? सोचने वाला तो ऊपर बैठा है, वह सोचेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। तुम्हारे सोचने से कुछ हो जाने वाला नहीं है। तुम सोच लो कि हम थार खरीद लिए, क्या तुम खरीद लिए? जब ऊपर वाले ने सोचेगा तो हो जाएगा। तुम सोच लो कि मेरा बेटा की नौकरी हो जाए, क्या हो गया? नहीं होगा। सोचने के लिए परमात्मा बैठा है।